हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? तकरीनी साहब बोल रहे हैं ना आप? जी जी जी। हाँ, मेरा नाम तौसीफ है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। तौसीफ। अच्छी बात है, बोलिए बोलिए। जी, मेरा एक सवाल था आपसे हाँ 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 कि आपने तकरीर करे थे कि मैं अहले हदीस छोड़ दिया, हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको ऐसी कौन सी कमी लगी अहले हदीस जमात में जो आपने छोड़ दिया है? भाई ऐसा है कि इस सवाल के लिए मैं समझता हूँ 18 से 19 फोन आ गए, ठीक है। मैंने सबको एक ही जवाब दिया, वो ये है कि आप मेरी तकरीरें सुन लें, संगीत जी के साथ में सुन लें, वही वजह है मकसद छोड़ने की। अब मैं सबको इंटरव्यू देते बैठूंगा तो मैं पागल तो नहीं, मुझे काफी नहीं, आपकी बात सही है। मैं सिर्फ यही जानना चाहता था, काफी लोग बरेलवियत को छोड़ के हक कबूल कर रहे हैं, हदीस साहब किताब और सुन्नत को छोड़ के आगे बरेलवी का आगे सुनी 25 मिनट की तकरीर सुनी मेरी वाली? नहीं, मैंने आपकी सुना तो आपने वो रईस अहमद नदवी का वही वजह है मेरी जी, वही वजह। तो आप उनकी तकरीर सुन के मतलब इतनी वजह में आप छोड़ दिए? नहीं, मैंने तकरीर सुन्नत किताब को आपने छोड़ दिया? सुनिए ना, मैंने तकरीर की बात ही नहीं की, उस पर मैंने कुछ बातें ध्यान की, शायद आप ढंग से सुन नहीं पाए, आप सुन लीजिए। नहीं भाई, आप औलमा से रुजू करते, वो मैं खुद वो बहुत लंबी तवील दास्तान है, आप औलमा से रुजू करते। कोई मसला नहीं, मैं तो जानता हूँ सारी बातें। अच्छा, आप कहाँ से फारिग थे? जामिया सल्फिया से फारिग थे? जी, क्या बोल रहे हैं आप? जामिया सल्फिया से फारिग थे आप? कहाँ से? जामिया सल्फिया बनारस से आप फारिग है? नहीं। तो आप बड़े बड़े औलमा से रुजू करते अगर आपको किताबों में डाउट होता? भाई मैं सब जानता हूँ, मैं खाली हर कोई अपने मतलब को कबूल करता है, जिसको जो सही लगता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात तक लगी, इसलिए मैंने इसको कबूल कर लिया। सही बात है कि भाई, असल में आज से 3 साल पहले मैं भी बरेली था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज अहले हदीस कबूल किया। मैं यही डाउट है कि मैं आप में लोग अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह लोग कबूल कर रहे हैं, मैं भी एक वक्त बरेली था। आप मैं वो जानना चाहती ऐसी कौन सी बातें आपको लगी है जो आपने? भाई कौन इतनी लंबी गुफ्तगू करेगा, बहुत वजूहात है। मैंने 9 साल का लंबा अरसा एक दाई की हैसियत से वहाँ पर गुजारा, तो थोड़ी 2-3 बातें होंगी, समझ में आई बात? 9 साल का एक लंबा अरसा एक दाई की हैसियत से, दाई समझते हैं आप? हाँ, दाई दावत देने वाला है। हाँ बस, तो 2-3 बातें थोड़ी होगी, है लंबी चौड़ी तवील दास्तान है, 9 साल का लंबा अरसा गुजारा है, तो उसको अभी कुछ बहस को छेड़ के कोई माना मकसद नहीं है। और एक इत्तेफाक ऐसा हो गया, कुछ पुराने बयानात थे, कुछ नए बयानात थे, वो यूट्यूब पर अपलोड हो गए, अभी सबके फोन आने शुरू हो गए, तो खैर मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। नहीं, आपसे बात करके भी काफी मुझे बहुत बात की, हर भाई मुझे हक महसूस हुआ, हक मैंने देखा तो मैंने कबूल कर लिया। अगर आपको क्या समझता है आप सबसे करे तो समझता है। अलहमदुलिल्लाह आज से 3 साल पहले मैंने बरेली को छोड़ दिया, अलहमदुलिल्लाह आज मेरे को मैंने कबूल किया, अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने हिदायत दी मुझको, और अल्लाह हिदायत सबको दे रहा, मतलब कुरान हदीस के रास्ते चलने की अल्लाह हिदायत दे। ऐसे ही मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना, जी, जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे खुद दोस्त व अहबाब कई ऐसे हैं जिन्होंने तलफियत को छोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक तो है बाकायदा वो आलिम भी है, तो पढ़ भी के आए हैं, तो कुछ छोड़े हैं, मेरे कॉन्टेक्ट में, तो मतलब आपका चलता रहता है ये। ऐसी कौन सी बात है यार, हमें भी तो बताइए। हमें वो मुश्किल है भाई, लंबी चौड़ी दास्तान है प्यारे भाई, सही है का नहीं? जी, अगर आप बता देते हमको भी, तो हम कॉलमा से रिव्यू करते। मुंबई का बात। हाँ तो अच्छी भाई बताइए, कह देते हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसे ही फोन किया था, मेरा खैर खैरियत पूछने के लिए। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये एक चीज पूछना था आपसे, ये आगे सकलेनी जो है ना, मेरे से बात हुई थी, तो ये तो मेरे को बोल रहा था कि मैं 9 साल सल्फियत में था, 9 साल से मैं छोड़ दिया हूँ, तो मैं बोला कि आपको ऐसी कौन सी कमी पड़ गई सल्फियत में, आपने जो छोड़ दिया? मतलब लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हो रहे हैं और आप फिर से उस दलदल में जा रहे हो, तो मैं बोला कि ये ऐसी कौन सी वजह आ गया बताइए आप। तो बोलता है कि मैंने ना 9 साल का मैं दाई था, 9 साल इस काम में लगाया हूँ, और मैं काफी अंदर की रात जानता हूँ इन लोग की। तो मैं बोला आप कहाँ पढ़ते थे या पढ़ाते थे, जामिया बनारस सल्फिया किधर? तो बोलते नहीं मैं वहाँ नहीं था, बाकी अपनी कहानी बताने लगे। तो मैं बोला कौन सी एक वजह, एक छोटी सी वजह बताइए छोड़ने की, आप बताइए। तो अल-लम्हात बुक जो है ना,
अल-लम्हा जो रईस अहमद नदवी साहब की किताब की बुक है ना, किताब बोल रहे उसको आप पढ़ लीजिए। मामला उसमें क्या क्या पढ़ लिया है बताइए आप, तो कुछ बताया नहीं उसमें। तो ये वाकई ये आदमी करके छोड़ा है कि ऐसे गुमराह करने के लिए खाली बना नेट पर बोलता ही है। अच्छा, ऑडियो है आपके पास उसकी? मैंने तो ऑडियो उसकी सुना हूँ इंटरनेट यूट्यूब पे। नहीं, आपने जो उससे बात किया आपके पास मतलब उसकी ऑडियो है? हाँ, रिकॉर्डिंग करा हूँ मैंने उसकी बात। तो वो रिकॉर्डिंग हमको भेज दीजिएगा, यूट्यूब पे इंशाल्लाह डाल देंगे। ठीक है। और ये भी बोल रहा था कि मैंने काफी मेरे कोई है पहचान के, उनको मैंने सल्फियत को वो फारिग हुए थे सल्फियत से और मैंने उनको हटा दिया हूँ, उनको मना कर दिया तो उन्होंने भी तौबा कर दिया। मैंने मुख्तसर की छोटी हुई ऑडियो मैंने उसकी रिकॉर्ड कर दिया था। देखिए असल बात भाई ये है, ये जो आबिद सकलानी है, हाँ, उनका कोई ARC नाम का कोई चैनल चल रहा है या फाउंडेशन चल रहा है, पहले सुनना था। तो ये असल में एक नंबर के जाहिल आदमी है। ये कोई भाई ना तो ये सल्फी थे ना ही अहले हदीस थे। इनको गुमान होगा कि ये सल्फी हैं, इनको गुमान होगा कि ये भाई अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस पर थे, ये इनका गुमान है। अगर ये भाई असलियत में अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस के मनहज पे होते तो कभी भी वो किसी आलिम की किताब को पढ़ के भाई वो अपने मनहज को ना छोड़ते। समझ रहे हैं? हाँ। भाई कितने बड़े ये अल्लामा है तो इनको मालूम होना चाहिए कि भाई ये दुनिया जानती है और ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे उसूल का तो ये मतलब जो भाई ये मुकद्दिर लोग हैं वो लोग गवाही दे रहे हैं कि अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह अती रसूल, यानी कि कुरान और हदीस। तो कुरान हदीस में अगर कोई उनको कमी लगती, बेशी लगती, कोई दिक्कत लगती तो मेरे भाई वो भले इसको छोड़ देते। तो इंशाअल्लाह भाई एक बात होती कि हाँ चलो भाई कुरान हदीस में भाई कमी थी, दिक्कत थी, वो आधी अधूरी थी, उसमें गलत बातें लिखी हुई थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। किसी आलिम दीन की किताब पढ़ के और वो अब क्या बने हैं, अब वो अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस का मनहज छोड़ के बने हैं अहले बिदअत वल जमात अच्छे बिदती सुन्नी लहाबी बने हैं वो। अब उन्होंने एक आलिम दीन की किताब छोड़ के ठीक अहले सुन्नत का मनहज भाई छोड़ दिया। ठीक, अब ये बने हैं बरेलवी बिदती। तो अब अगर इनके में अल्लामा भाई जिनके ये मसलक पे चलने का दावा करते हैं, मसलक के आला हजरत, अगर मैं आला हजरत की मैं इनको गलतियां पेश करूँ ना तो वाकई बता रहा हूँ इस समय बजा है रात की 10:06, सुबह के 10:06 हो जाएंगे। मैं आला हजरत की गलतियां मैं बताता रहूंगा कंटिन्यू, लेकिन गलतियां खत्म नहीं होंगी। ठीक, अब वो क्या करेंगे, अब जब वो बरेलवी छोड़ देंगे तो ये सब झूठे लोग हैं, मकरार लोग हैं। ठीक है, असल में भाई मैंने अपने यहाँ पे जो अपने उस्ताद जिनको मानता हूँ मैं, शेख फखरुद्दीन सरफी को जिनका मैं शिक्षा हुई, तो मैंने उनको फोन लगाया। मैंने शेख ऐसी ऐसी बात है कि कोई आदमी था जो सल्फियत है 9 साल दाई की घटना आपको बता रहा था, तो उन्होंने बोला ऐसा कोई मिलता नहीं, इंक्वायरी की आप इंक्वायरी कीजिए कि वो कौन सी मस्जिद में था। अरे भाई ये सस्ती पब्लिसिटी पाने का बहाना है, उन्होंने यही बोला। आप समझ रहे हैं? हाँ मैं समझ, उन्होंने भी यही बोले कि अभी मेरे को पब्लिसिटी पाना है तो लोग जानते हैं कि अप्पू खान पहले हदीस है, पहले हदीसों की तरफ से बात करता है। अब अगर मैं भी भाई लालच का भूखा हो जाऊं और आवाम में अपने आप को फेमस करना चाहूँ तो मैं भी वीडियो बना के डाल दूं कि हाँ मैं 5 साल अहले हदीस था, इसमें इतनी गलतियां हैं, अब मैं बरेलवी बन गया हूँ या देवबंदी बन गया हूँ। तो ये कोई भाई ये कोई हिज्जत थोड़ी ना है, आप समझ रहे हैं? हो सकता है ये छुपा हुआ मुनाफिक हो, पहले मतलब भाई सल्फी बन के सल्फियों के बीच में उठता बैठता हो, बाद में इसने बदनाम करने के लिए, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है। आपको एग्जांपल दे रहे हैं पंडित महेंद्र पाल आर्या, ठीक है, आर्या, वो पहले क्या था भाई, वो देवबंदी इमाम था मस्जिद का। ठीक, वो तो मुर्तद हो गया, वो तो सीधे भाई वो हिंदू बन गया, आर्या बन गया। अब क्या उसको दलील हम बना लें? नहीं, तो ये नहीं है। कोई इंसान अगर मेरे भाई देखिए शैतान है, शैतान का तो काम है, अब वो 100 लोगों के पीछे पड़ा है तो हो सकता है 90 लोगों को गुमराह ना कर पाए, लेकिन 10 को तो गुमराह कर ही देगा। तो इन 10 में आबिद सकलानी का भी नाम आ गया।
मैंने उन्हें फोन किया, मैंने उनकी ऑडियो भी डाल दी है भाई वो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मैं उनसे पहले बहुत कायदे से बात कर रहा था, मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, वो हर बात पे कह रहे हैं मेरा वीडियो देख लो, मेरा वीडियो देख लो, मेरा वीडियो देख लो। अरे तुम्हारा वीडियो क्या देखें भाई, ऐसे भाई क्या चीज है ऐसी तुम्हारी वीडियो में भाई अपने आवाम के बीच में, अपनी पब्लिक के बीच में तुम भाई तुम्हारे मुंह में जो भी आ रहा है तुम भौंके चले जा रहे हो, तो उसको कौन मान लेगा भाई। हम अहले हदीस हैं, तुम्हें भाई हमारा तो चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से घूम रहा है कि आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात अस्हाबुल हदीस का एक मसला, एक अकीदा, एक अमल ऐसा बता दो जो कुरान हदीस से टकराता हो, कुरान हदीस से साबित ना हो, और कुरान हदीस में वो गलत हो, हराम हो, मना हो, नाजायज हो, और वो अहले हदीस कर लो। एक मसला बता दो तो आबिद सकलानी तो क्या, इनके बड़े बड़े जो उलमाए दीन हैं वो भी आ जाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ता कयामत तक एक अमल नहीं साबित कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब जाहिल लोग हैं, इनके पीछे टाइम वेस्ट ना कीजिए। ये लोग ऐसे हैं कि अपनी पब्लिक के बीच में अपना वीडियो बना के डाल देंगे, जिस दिन सामने बात करना होगा ना, जो आदमी फोन पे ना बात कर पाता हो वो सामने बेचारा क्या बात करेगा। सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है। मैं बोला कि काफी अफसोस हुआ, तुमने हक को छोड़ के, लोग हक को कबूल कर रहे हो, तुम उस बिदअत के दलदल में जा रहे हो। नहीं, नदीम अलवी भाई जो हमारे हैं, ठीक है, मीरा रोड वाले, उन्होंने भी उसको फोन किया इस्लाही बात करने के लिए, उनका जवाब नहीं दे रहा है। मैंने फोन किया एकदम इस्लाही बात करने के लिए, तो वो मेरा जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, बस जुबानी को उतर आया, हंसने लगा। ठीक है, मैंने भी उसको फोन किया, मैं बोला कि भाई मेरे को अफसोस हुआ तुमने हक को छोड़ दिया, तो फिर वो बोलता है कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी बात है। अरे बहुत लंबी तो बात है, ये सही बात है भाई, क्योंकि लंबी प्लानिंग है तो बात भी लंबी होगी। हाँ वही, आप समझ रहे हैं, अभी सालों की प्लानिंग है, अब उसको भाई वो 2-4 मिनट में तो बता नहीं देगा। वो बताएगा कि मैं भी पहले सल्फी था, मैं भी इनमें उठता बैठता था, ये लोग हनफियत के दुश्मन हैं, हनफियों के लिए इनके अंदर भाई वो एहतराम नहीं है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से बुग़्ज़ है। तो सबसे बड़े बुग़्ज़ तो इन नाम याद हनफी मुकल्लिदों को है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि सही हदीस मेरा मजहब है, और ये कहते हैं हदीस और सुन्नत अलग अलग है। अब बताइए कितनी बड़ी गुमराही है। यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मजहब सही हदीस था, यानी कि वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गए इनके हिसाब से, क्योंकि इनके वहाँ का जो भाई फितना है वो ये है कि हदीस और सुन्नत अलग अलग है। ठीक है, और एग्जाम्पल कैसा देंगे, इतना घटिया एग्जाम्पल देंगे कि बुखारी की हदीस है अल्लाह के नबी ने खड़े होकर पेशाब किया, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खड़े होकर पेशाब करते हैं। अगर कोई उज्र आ जाता है तो हम लोग भी खड़े होकर कर लेते हैं। अब जैसे भाई उम्रे की जो सुन्नत है वो उम्रा में अदा होगी, जो हज की सुन्नत है वो हज में अदा होगी, जो रोजे के भाई वो मसले मसाइल है और जो सुन्नत है वो रमजान में अदा होगी, रोजे में अदा होगी। उसी तरीके से खड़े होके पेशाब करना ये मजबूरी की सुन्नत है, तो ये मजबूरी में अदा होगी। बैठ के पेशाब करना ये आमतौर की सुन्नत है, तो ये आमतौर पे अदा होगी। अब कोई का ऑपरेशन हुआ है, अब उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, पैरों में सरिया घुसी हुई है, अब वो भाई वो बैठ ही नहीं सकता है, तो लामुहाला वो खड़ा होकर पेशाब करेगा। बिल्कुल भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत का अमल करेगा। ये इन जाहिलों को बताता कौन है कि खड़े होकर पेशाब करना ये हदीस है और बैठ के पेशाब करना भाई ये सुन्नत है? ये कौन बताता है? ये इनके जाहिल हुसैन जाहिल लोग फर्क बताते हैं। ये सब जाहिल मेरे सामने आ जाए ना तो वाकई बता रहा हूँ, इनके पूरे मसलक की भाई मैं खोल कर दूं। ये तो अल्लाह का खौफ है, इसलिए मैं इनके घर की हकीकत खोल नहीं रहा हूँ। अरे मेरे भाई अकल की बात है, खड़े होके पेशाब करना भाई ये हदीस में है तो तुमने इसको हदीस बोला, तो बैठ के पेशाब करना भी तो हदीस में है, तो इसको भी हदीस बोलो, तो इसको सुन्नत क्यों बोल रहे हो? सही बोले। और इनके पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के सफा नंबर 252 पे साफ साफ कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात का नाम अहले हदीस है, अस्हाबुल हदीस है। अस्हाबुल हदीस। तो अब इन्होंने कहाँ से ये फर्क कर लिया कि अहले हदीस भाई ये नया फिरका है, आजकल का फिरका है, अंग्रेजों के दौर का फिरका है? अगर ये अंग्रेजों के दौर का फिरका होता तो माज़अल्लाह इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन भाई, जिनको खुद ये भाई हनफी जाहिल लोग कहते हैं कि आप मुहद्दिसीन ही अहले हदीस है, तो मेरे भाई ये कहाँ चला है?
भाई हर इंसान जो कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस पे अमल करता है, उससे अकीदा, उससे मसले मसाइल लेता है, वो अहले हदीस है। और अपने आप को अहले हदीस कहना ना तो फर्ज है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है। जब जरूरत हो तो आप अपने आप को इन बातिलों से अलग करने के लिए अपने आप को कह सकते हैं कि भाई हम देवबंदी नहीं है, हम बरेलवी नहीं है, हम कादियानी नहीं है, हम शिया नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस हैं। और जब गैरों में बात होती है तो हम अपने आप को अहले हदीस, अहले सुन्नत और सल्फी और मोहम्मदी और फिरकाए नाजिया और ताइफा मंसूरा हम ये नहीं कहते हैं, हम सीधे कहते हैं मुसलमान है। तो ये सब बात समझने वाली है, लेकिन अभी बेचारे क्या जाने, ये लोग भाई सस्ती पब्लिसिटी के भूखे आदमी, ये लोग चाहते हैं बस हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, व्यूअरशिप हो हमारी, इतने व्यूज हमको मिल जाएं, तो सस्ती पब्लिसिटी के भूखे हैं। अब जो लोग जाहिल पहले से बरेलवी हैं वो इनका भाई साथ दे देंगे, जो अकलमंद बरेलवी हैं वो समझ जाएंगे सस्ती पब्लिसिटी का भूखा है। और बाकी दुनिया तो जानती है कि कोई भी अहले हदीस वो कभी भी भाई कभी मुकल्लिद बन ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? हाँ भाई, अगर कोई अहले हदीस मुकल्लिद बन गया तो ये बात तय है कि वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता, उसको शक होगा कि वो अहले हदीस है। आदमी तहकीक सल्फियों में खत्म हो जाती है। शेख मेरे को बोल रहे थे कि बोले आदमी देवबंदी रहता है, बरेलवी होता है, शिया होता है, फिर घूम फिर के आखिरी इम्तियाज सल्फी में आता है, तब उसको सुकून मिलता है। अब वो आदमी यहाँ से जो हटता है तो फिर समझ लो वो तो था ही समझ लो। नहीं, शैतान भड़का देता है भाई। देखिए शैतान ने बड़े बड़े अहले हदीसों को भड़का के आज भाई वो बना दिया है, वो इखवानी बना दिया है। इखवानी का कीदा क्या है? हम ओनली मुस्लिम है, हम सिर्फ कुरान हदीस को मानेंगे। जैसे भाई ये इंजीनियर अली मिर्जा ठीक, उनको शैतान ने भड़का दिया, लेकिन वो अपने चैनल का नाम रखते हैं अहले सुन्नत पाक.com। लेकिन वो अहले सुन्नत को ही अहले हदीस कहते हैं। ये बात उनके हलक के नीचे नहीं उतर रही है। क्यों? क्योंकि वो उनका अकीदे में शैतान ने बिगाड़ डाल दिया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग अहले हदीस बनने के बावजूद भी उनको शैतान ने भड़का दिया, तो वो भाई वो हट गए। लेकिन इसकी दलील ये है कि वो सच्चे पक्के अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस नहीं होंगे, इसीलिए वो चेंज हुए। और हम अहले हदीस बने हैं अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी का फरमान देख के, पढ़ के, सुन के, ना कि हम किसी आलिम दीन के फतवे पढ़ के हम अहले हदीस हुए हैं। आप समझ रहे हैं? तो अगर कुरान हदीस में अगर कोई दिक्कत हो तो आबिद भाई वो क्या नाम है, आबिद सकलानी या कोई भी और, वो मेरे से सवाल कर सकता है कि भाई मेरे को कुरान हदीस में ये नहीं समझ में आ रहा है, ये मेरे को गलत लगता है, तो इंशाअल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस की तरफ से मैं छोटा सा तालिबे इल्म, मैं उसको जवाब दूंगा ना। वो आए तो इल्म के मैदान में। वही तो है, ये सब गुमराह। चलिए क्या भाई, ठीक है, भूख बड़ी तेज लगी है। ठीक है भाई, खा लिया आप? हाँ यार, बिरयानी आज बनी है, खा लें, बड़ा फेवरेट खाना बना है। खाना है तो आ जाइए भाई, लेकिन आप इतनी दूर हैं तो फोन पे तो भेज नहीं सकते। नहीं, हमारा खाइए। चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई।